चलो, ये रहा आज का पहला सवाल। प्रयागराज है, नासिक है, हरिद्वार है और वाराणसी है। प्रयागराज है, नासिक है, हरिद्वार है और वाराणसी है। आपको बताना है चूज द ऑड, इसमें से ऑड कौन सा है। नासिक है, हरिद्वार है, प्रयागराज है या वाराणसी है। और जानते हो हम लोगों को शर्म किस बात पे आती है, जब हम लोगों को लगता है कि सर हम मैथ में तो एकदम मतलब ये मान लीजिए कि चीर के रख देते हैं, मैथ में तो एकदम हम धुआं कर देते हैं। और जब हमारा फंसते हैं हम कि प्रयागराज में फंस गए, नासिक में फंस गए, हरिद्वार में फंस गए सर इनको हम, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब जैसे आप में से जितने लोग हैं, आप लोगों का मुंह देखिएगा इतना बड़ा सा हो जाएगा जब मैं इसका सलूशन बताऊंगा। याद रखिएगा वाराणसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। जो कुंभ है वो हमेशा प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में लगता है, बनारस में कुंभ मेला नहीं लगता। अब ये बताओ, ये जो तुम गलत किए हो, क्या तुम गणित में कमजोर हो? ये तुम गलत किए हो, क्या तुम पढ़ाई में कमजोर हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे? इसे अकेले बैठ के कोई नहीं पढ़ेगा, कम से कम रोज शाम को 6 बजे हम सुन लेते हैं, बोलते ओ हो, ये सब भी पूछा जाएगा। यानी प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला, लेकिन डी में कुंभ मेला नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा। तो चाहे मैं हरिद्वार की बात करूं, उज्जैन की बात करूं, प्रयागराज की बात करूं, नासिक में बात करूं, तो इन सारी जगह पे क्या लगता है, याद रखिएगा, इन सारी जगह पे क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है, लेकिन वाराणसी में नहीं। सहमत है आप मेरी बात से? हेलो, हाँ कौन? हाँ अभी, हाँ ठीक है, अभी आपके पास है, जरा सा सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब जरा कैलकुलेट करो। अब देखो, जिसको कहते हैं सर सीलॉग हमको नहीं आता, हमसे मत पूछिए। अगर हम तुम ही से आंसर कर, देखो तुम पढ़ने में कमजोर नहीं हो ना, लेकिन फंसे कहां? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और जबकि इसीलिए मैं कहता हूं इसको सुन लेने में ही तुम्हारी भलाई। इधर आओ, एक चीज दिखाएं तुमको, इधर आओ। जैसे उसने बोला कि सर मेरा सीलॉग सही होगा, मैंने कहा सीलॉग अगर गलत हो गया तो मैं कल से मार्कर पकड़ना छोड़ दूंगा। अगर तुमने ये कह दिया कि सर मेरा सीलॉग गलत हो गया, ऑल कैट्स आर डॉग, पूरे के पूरे कैट क्या है? डॉग है। अगर उसने कहा कि ऑल कैट आर डॉग है, तो पूरे के पूरे कैट क्या है? डॉग के अंदर हो गए। बोले हाँ गुरुजी। हमने कहा ऑल डॉग आर एलिफेंट, पूरे के पूरे डॉग क्या हो गए? एलिफेंट हो गए। पूरे डॉग क्या हो गए? एलिफेंट हो गए। नो एलिफेंट इज काऊ, कोई एलिफेंट काऊ नहीं है। कोई एलिफेंट क्या नहीं है? काऊ नहीं है। कोई एलिफेंट काऊ नहीं है, यानी ग्रैंडफादर से नो रिलेशन बन गया है। अभी वो बोल रहा है ऑल कैट्स आर एलिफेंट, क्या पूरा कैट एलिफेंट के अंदर है? मेरी वजह से नहीं बोलना, क्या पूरा कैट एलिफेंट के अंदर है? बोले हाँ सर कैट एलिफेंट के अंदर है। अगर पहला सही है, अगर पहला सही है तो ओनली सेकंड नहीं होगा। अगर पहला सही है तो ओनली सेकंड नहीं होगा। अगर पहला सही है तो नाइदर नॉर नहीं होगा। अगर पहला सही है तो नाइदर नॉर नहीं होगा। बोले हाँ सर। ऑल एलिफेंट आर कैट, क्या पूरा एलिफेंट कैट के अंदर है? बोले नहीं सर। एलिफेंट इतना बड़ा है, कैट इतना छोटा, क्या पूरा एलिफेंट कैट के अंदर है? बोले नहीं। तो ये याद रखना, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है मतलब ये चला गया। मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ मेरी आदत पड़ गई है ऑप्शन हटाने की। अब हम ऑप्शन ऐसे सॉल्व नहीं करते कि सर अतुल सर देखिए हम सही किए हैं, अतुल सर हमारा सही है क्या? तो सर किसी की पृथ्वी पर हैसियत है तो मेरा गलत करके दिखा दे तो हम जाने। नहीं होगा। सिर्फ 2 सवाल कराएं अभी तक, सिर्फ 2 सवाल। आगे समझो। आपसे पूछ रहा है कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। अगर वाटर इमेज 20 सेकंड में हाथ नहीं रख पाए तो आज के बाद दूसरों के सामने इतराना छोड़ देना कि सर हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है। अगर 20 सेकंड में आंसर दे पाना तो हमसे बात करना कि सर व्हाट शुड बी द आंसर। 20 सेकंड में अगर आंसर दे पाना तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। अगर 20 सेकंड में आंसर दे पाओ तो मुझे बताना। दुनिया में घटिया आदमी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ हम दिखाएं, इधर आओ। मैंने पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोले सर ये नहीं होगा। आप बोले ना कि हाँ सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोले हाँ गुरुजी ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। तुम मुझे बताओ यहां पर जो घटिया है, पापी हैं, कुकर्मी हैं, उनको खोजने की जरूरत है? ये खुद ब खुद दिख जाता है कि नहीं? बोले महाराज ये कभी नहीं होगा। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ आप पहला दूसरा तो आंसर कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, चाहे सर पटक दीजिए। दूसरी बात है, अगर इसका कुछ बनेगा तो ये याद रखना कुछ ऐसे बनेगा। लेफ्ट राइट आप चेंज नहीं कर सकते, इसका लेफ्ट राइट चेंज हो गया, यानी तीसरा भी नहीं होगा, यानी तीसरा भी नहीं होगा। अब जिन्होंने तीसरा दिया है, आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांग लेना चाहिए? जिन्होंने तीसरा दिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि 4 का लेफ्ट राइट बदल गया है और लेफ्ट राइट नहीं बदलना चाहिए? मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा गलत नहीं होगा।
गलत हो जाएगा मैं मार्कर छोड़ दूंगा दोस्त। मैं कभी एक साथ तुम YREMN4 ये सब देख रहे हो ना, मेरे पास इतना ना टाइम है ना दिमाग है। मैं केवल Y से देखा, मेरा एक ऑप्शन हट गया, अगला N देखा, एक ऑप्शन हट गया, दूसरा 4 से एक ऑप्शन हट गया। मैं कभी पूरा एक साथ तो देख ही नहीं सकता, यानी कंफ्यूजन का मैं 0.1% भी जगह नहीं छोड़ सकता। और अगर 20 सेकंड में आंसर नहीं है तो ये मत सोच लेना कि तुमने सॉल्व कर दिया है, ये गलत ही किया है तुमने, ये बात याद रखना। खुश रहो, मस्त रहो। सिर्फ 3 सवाल है, 3 सवाल है। चौथे सवाल पे 4000 लोग हो जाने चाहिए, 5वें सवाल पे 5000 लोग, 6वें सवाल पे 6000 लोग। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। लोग पता नहीं, तुम 90%, अच्छा तुम मेरे विद्यार्थियों को छोड़ दो, किसी भी विद्यार्थी से कह दो कि चलो आज डिक्शनरी ऑर्डर सॉल्व करना है, जरा सॉल्व करके देखें। मैंने आपको इतना अच्छा तरीका बताया है, आप लोग नाश करोगे कि सर आप सही कह रहे थे, मेरा डिक्शनरी ऑर्डर गलत नहीं होता है। देखो जैसे मैंने आपसे पूछा आंसर क्या होगा, ये आपसे खुद कह रहा है ना 1 या 4 में से कोई ना कोई पहले आएगा। ये आपसे खुद कह रहा है ना अतुल, या 1 या 4 में से कोई ना कोई पहले आएगा, तो 1 या 4 में से कोई ना कोई पहले आएगा। तुमको पता है 3 बार 4 लिखा है तो 4 ही आएगा, लेकिन फिर भी संतोष नाम की एक अलग चीज होती है। यहां पर 12 लिखा है, यहां पर 19 लिखा है, तो सबसे पहले 12 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया। अब मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन तुम ही मुझे बता रहे हो अतुल 1 या 2 में से कोई ना कोई पहले आएगा। आप ही ने मेरे से बोला अतुल सर 1 या 2 में से कोई ना कोई पहले आएगा। मतलब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आंसर पे हाथ रखूं तो आप ये कह दें कि आदमी चलता फिरता आंसर सीट है। अगर 1 या 2 में से कोई ना कोई पहले आएगा, इसको काटो, इसको काटो, इनको काट दो, इनको काट दो। यहां पर SEA है, यहां SEA है, यहां पर ये 19 है, यहां पर ये 20 है, तो यहां पर ये क्या है 19 पहले आना चाहिए, यानी ये पहले आएगा। अब अगर ये पहले आएगा तो देखो, यानी इसको काट दो, इसको काट दो, यहां पर 5 बचा, यहां पर 3 बचा, यानी 5 और 3 को कंपेयर कर ले। मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, हम इतना देसी घी खाए हैं, हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, हम इसको भी काट दिए। अब वो हमसे कह रहा है कि 3 या 5 में कोई ना कोई पहले आएगा, यानी इसको काटो, इसको काटो, 3 और 5 बोल रहा है ना, 3 और 5 में कोई ना कोई पहले आएगा, इसको हटा दो। 3 या 5 में से कोई ना कोई पहले आएगा, यानी यहाँ SE यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 9 है, सबसे पहले 9 आना चाहिए, यानी ये चला गया। अब हम तुमसे अगर ये काट दिए तो ये ऑप्शन एलिमिनेट किए कि नहीं किए, पहले बताओ, ऑप्शन एलिमिनेट किए कि नहीं किए। अब तुम लोग जो बी दे रहे हो, क्या इसलिए बी दे रहे हो कि सर हमारा सही है? हमारा ही सही है सर, चाहे जितने की शर्त लगा लीजिए। अगर 40 में 40 नहीं लाया तो आप जो कह देंगे शर्त हार जाऊंगा, असंभव है। तो अब जैसे ये सवाल है, मैं आप पे बिल्कुल बाध्यता नहीं बनाता, लेकिन अगर मेरी बात सही लगे तो बस मुझे फॉलो कर लेना कि हाँ अतुल सर आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे 90% कहता हूं कि आप में से टाइम आपको इतना लगेगा, मैं बार बार कहता हूं अगर आप में हिम्मत है तो मुझे 20 सेकंड में करके दिखा दो, मैं तुम्हारा लोहा मान लूंगा। तुम 20 सेकंड में करके दिखा दो। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे सवालों को हम ऐसे चीर देते हैं। आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे सोल्यूशन के लिए थोड़ी ना यहाँ कोई परेशान है। तुम मुझे इसका आंसर बता दो अतुल सर, ये इसका आंसर ये होगा, तुम लगा लो दिमाग। क्या अतुल सर इसका आंसर ये होगा, तुम बता दो, हम छोड़ देंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लो, लेकिन आप एक बात बताओ, जितने बालकों ने पहले देखा वो गधे हैं कि नहीं है? जिन्होंने देखा कि यहां पर पी है, यहां पर पी है, अगर मैं उनको गधा बोलूंगा तो मेरी बात का बुरा मानोगे, 2 रोटी ज्यादा खा लो। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ऑप्शन ऑब्जर्व नहीं करते तो तुम सॉल्यूशन गया तुम्हारा तेल लेने। मैं पीछे से सॉल्व करूंगा क्योंकि यहां पर n है, यहां पर m है, यहां पर n है, यहां पर o है। हटेगा तो 2 ऑप्शन हटेगा, हटेगा तो 2 ऑप्शन हटेगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर बेटा जी ये चीज नहीं कर सकते तो मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर ऑप्शन से नहीं खेल सकते तो तुम्हारी तरह आंसर देने वाले 36 लोग टहल लें, तुम में कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, बुरा लगे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर समय का मैं स्पीड टाइम एक्यूरेसी की बात करता हूं, 3 और जोड़ोगे 14 आ जाएगा। 14 यानी यहां पर 14 होना चाहिए, n आंसर आना चाहिए। n आंसर, ये वाला आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। उसी के बगल वाला मैं देख लूंगा, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 3 23, यानी W आना चाहिए, W आना चाहिए, मतलब ये गलत हो गया। मैं केवल 4 में से केवल 2 को सॉल्व किया हूं, मैं 4 में से केवल 2 को सॉल्व किया हूं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई मुझे यह कह के दिखा दे कि मास्टर आपका गलत है। मैं क्यों आगे से सॉल्व करूंगा, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है?
मैं आपसे पहले भी ये समझा चुका हूं कि रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। आई डोंट केयर अबाउट, अगर तुम ऐसे भी करते ना, डिप 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 कच्ची नीम की सड़क बाबू धड़क धड़क, उधर बैठा था पंजाबी, उसका नाम था शराब, एन बेन चैन गो, तो भी तुमको उतना ही नंबर मिलता जितना सॉल्व करने वाला। अब ऐसे मत करने लगना कि खड़े होकर डिप डिप करने लगो। लेकिन सत्यता यह है कि आपको इस अप्रोच को, सॉल्यूशन की बात नहीं है, उस अप्रोच को लगाना है जहां विद इन अ सेकंड आंसर आ सके कि सर इसका ये आंसर सही होगा। तुम्हारे सॉल्यूशन पे तो तुमको मार्क्स मिल नहीं रहा है। एमटीएस वालों, मेरी बात मान लेना, तुम लोग कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे कि इस बार तो पहला पेपर इतना था कि मुझे लगा नहीं कि मैं दूसरा पेपर दे भी पाऊंगा। नहीं आता, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसका सिर्फ एक तरीका है, मैंने सबको सिखाया है। जो नए बच्चे हैं वो भी ये कहते हैं कि सर रिपीटेड सीरीज में मेरा गलत नहीं होता है। मैंने बोला आंसर क्या आएगा, बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इनकी कुल संख्या कितनी है? बोले सर 15 है। अगर इनका कुल संख्या 15 है तो 5 का 3 गुना कर दूं और इसका 3 का 5 गुना कर दूं। अगर मैं 5 का 3 गुना कर देता हूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5, यहां पर 5, यहां पर 5। अगर यहां पे ए टी क्यू है तो यहां पर ये बताइए, यहां पर भी टी कर दूं और यहां पर भी ए कर दूं, तो ए टी क्यू जो इसके पास नहीं वो इसके पास दे दीजिए। यहां पर क्यू आ गया, यहां पर एक्स आ गया, तो डब्ल्यू एक्स ए टी क्यू, डब्ल्यू एक्स ए टी क्यू यानी डब्ल्यू एक्स ए टी क्यू। अब एक बार हाथ बढ़ा के प्रॉमिस करो ना कि सर रिपीटेड सीरीज बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसमें टफ सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आप पहले हाथ बढ़ा के कहो कि सर आई नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेड सीरीज, मुझे सेंस समझ में आ गया है। तो अब मैं मिजाज से अगर फ्राइडे के दिन, मिजाज से अगर सैटरडे के दिन लेकर आता हूं तो कह दो कि हाँ सर मैं रिपीटेड सीरीज मैंने ट्राई की है, नहीं होता गलत। अब जिसको जिसको लगता है कि सर मुझे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती, जिसको जिसको लगता है सर मुझे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती, एक बार ट्राई करके बताओ। तुम लोग एक बात सोचो, मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था? लोग बोलते हैं कि सर सिटिंग अरेंजमेंट हमारा गलत हो जाता है। अगर गलत हो जाए वो भी एसएससी लेवल में, बैंक लेवल की तो बात अलग है, उसको कभी पढ़ना मेरे से, मैं तुमको दिखाता हूं सिटिंग अरेंजमेंट कैसे गलत होता है। लेकिन अगर एसएससी में कोई कह दे मेरा सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो गया तो मेरा दुर्भाग्य है। 4 लोग बैठे होंगे, ऐसे बैठाओगे कसम खाओ। अगर 6 लोग बैठे होंगे तो ऐसे बैठाओगे कसम खाओ कि हाँ सर, जब 6 लोग बैठे होंगे तो बताओ ऐसे बैठाओगे कि नहीं? जब 6 लोग बैठे होंगे तो ऐसे बैठाओगे कि नहीं, ताकि ये समान दूरी पर आए, ऐसे बैठाओगे। अब बताओ अगर ये गलत हो गया तो उसी जगह से कह देना कि सर हम नहीं सॉल्व करेंगे, हमको नहीं आता, छोड़ देना तुम। लेकिन अगर बोला 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ए बी सी डी ई एफ एक सर्कल में बैठे और सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं विदाउट एनी छीछा लेदर, सभी कहां देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना। उसने जितना कहा डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी जो है वो बी के दाईं ओर तीसरा है। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन शुरुआत हमेशा यहीं से होनी चाहिए अगर प्लेस क्लियर है तो। आप मेरी बात से ना सहमत हो तो कतई मत करना। उसने बोला डी बी के राइट हैंड साइड है, तो राइट किधर होता है? इधर होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, ये देखो इधर राइट होगा, यानी 1 2 3, यानी यहां पर कौन आ जाएगा? डी बी के राइट तीसरा, 1 2 3, यानी यहां पर डी आ गया। बोले हाँ सर डी आ गया। एफ डी के राइट हैंड साइड है, तो एफ डी का राइट हैंड साइड इधर आएगा, एफ डी के राइट हैंड साइड है, यानी ये हो गया। आगे बोला सी डी और ई के बीच में है, सी जो है वो डी और ई के बीच में है, सी जो है वो डी और ई के बीच में है, वो यहां पर आ गया। एक ही बंदा बचा ए, वो यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया। अब बोल रहा है बी और ई, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो अगर बोल रहा है बी और एफ के बीच में कौन बैठा है तो ए विल बी द राइट आंसर होना चाहिए। बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए बैठा है। लेकिन अब आप ये कह दें कि सर हम इसे देखेंगे नहीं। यदि आप लोगों को ये लगता है कि समवन फेसिंग टू द सेंटर, समवन आउट ऑफ सेंटर, तो कंट्रोल उदय, अभी तो मैंने जस्ट शुरुआत की है। उसने बोला कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं? यदि एक बतख के आगे 2 बतख, एक बतख के पीछे 2 बतख, तो 2 बतखों के बीच में 1 बतख, तो बताओ कुल कितनी बतख? आपने वो क्वेश्चन सुना है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बताओ कुल कितने तीतर? अब देखो, अगर जो बच्चा थोड़ा सा बेचारा सीधा हो ना, उसको लगेगा अरे मुर्दैया ये कौन सा सवाल पूछ लिए। इंग्लिश में देखो, हाउ मेनी डक्स कैन स्विम इन द लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मेशन इफ देयर आर 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ अ डक एंड 2 डक्स बिहाइंड डक एंड 1 डक इज इन बिटवीन 2 डक्स।
बोले महाराज हमको तो समझी में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। अभी वो कह रहा है एक बतख के आगे दो बतख, तो यानी ये बतख हो गया, ये बोल रहा है एक बतख के, ये एक बतख के आगे दो बतख, यानी ये भी बतख और ये भी बतख। ठीक, तो एक बतख ये और एक बतख ये। ठीक है, तो अभी देखो एक बतख के आगे दो बतख, यानी ये देखो एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख, ये देखो इस वाले बतख के पीछे दो बतख, इस वाले बतख के, और एक बतख के बीच में, दो बतखों के बीच में एक बतख, यानी टोटल बतखों की संख्या कितनी है? 1 2 3, यानी न्यूनतम बतखों की संख्या कितनी है? 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप हमसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो जरा ऐसे देख लीजिए, आपको और समझ में आ जाएगा। ऐसे देख लीजिए, जैसे ये एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख, एक बतख दो बतखों के बीच में, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। बात मेरी समझ में आ गई? तो इसको एक बार देख लोगे तो 3 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कभी कभी होता है ना कि सर इस तरीके का सवाल किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, बस वो इस तरीके का टॉपिक आता है तो आता है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा कि मेरी मम्मी का पुत्र, मेरे मम्मी के पुत्र की एकमात्र बहन है। अगर तुम लोगों ने पेन उठाया तो समझ लेना तुम्हारा हाथ तोड़ के भूसा भर दूंगा उसमें। जल्दी से पेन नीचे रखो सारे लोग, जल्दी से पेन नीचे रखो, मुझे बताओ तो। उसने बोला पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो, भीम सेड शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ माय मदर्स सन, हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू भीम। अरे सोचो, अगर पेन क्यों उठाते हो यार, ऑप्शन से ही सॉल्व करके खत्म करो, फेंको इसको किनारे। उसने बोला एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, हाँ पेन नीचे रखो, पहले पेन नीचे रखो। अब जरा सुनो, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा कि मेरी मम्मी के पुत्र की एकमात्र बहन है। तो मेरी मम्मी का पुत्र यानी मैं और मेरी एकमात्र बहन है, तो महिला भीम से किस प्रकार संबंधित है? अब तुम लोग क्या कहते हो कि सर हमसे आता नहीं, हमसे पूछिए मत, हमको इतना नहीं समझ में आता। मेरी क्लास को चलते सिर्फ 20 मिनट हुआ है। एसएससी जीडी वालों मान जाओ मेरा कहा, इस पृथ्वी पर अगर कोई सबसे आसान पेपर है तो वो एसएससी जीडी है। और ये अगर आपको 80 में से 80 नंबर की मैं बात कर रहा हूं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम कुछ मत करो, बस इतना कसम खा लो कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं शाम 6 बजे की आपकी क्लास सुनने बिना नहीं छोड़ूंगा। मैं बेटवा इतनी गारंटी लेता हूं कि अगर तुम्हारा किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, अगर 40 में 40 नहीं दिखाना तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। मैं आपको इतने वेरिएशन का सवाल दिखाता हूं कि आप खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, इसमें कुल कितने आयत हैं, इसमें कुल कितने आयत हैं? सिर्फ सुन लो, मेरी क्लास को चलते सिर्फ अभी 20 मिनट हुए। अब मेरी बात सुनोगे, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। पूछे क्या अतुल सर? अब मेरी बात जरा समझना कि कितने आयत हैं, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, प्यार से देखो। अगर मैंने आपसे कहा ये 1 है, ये 2 है और इसको मिला लें तो 3 है, एक जगह जहां घुसो वहां जब तक पूरा ना निकल आए तब तक बाहर मत निकला करो। जैसे 1 और 2, यहां 3 निकल गया, अब यहां से तुम खाली, अब दोबारा यहां पलट के नहीं आओगे, ये पूरा खाली हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद ये वाला चौथा हो गया, ये वाला 5वां हो गया, ये वाला 6वां हो गया, ये वाला 6वां हो गया, है ना। और ये बड़ा वाला ऐसे मिला लिए, ये वाला इधर मतलब ये ऐसे मिला लें। बोले नहीं सर आप बेवकूफ़ समझें क्या, 6 होगा। अच्छा कुछ कह रहे हैं 4 होगा, कुछ कह रहे हैं 4 होगा। अब जो जिनका 7 जवाब आ रहा है, जिनका 4 जवाब आ रहा है, तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम पढ़ने में कमजोर हो। लेकिन अब आप एहसास क्या होता है, अरे यार इसको मैंने देखा ही नहीं, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे देखो ये सवाल पूछता है, मैं आपसे फिर कहता हूं पिछली बार का पेपर उठा लेना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 100% ये इस एग्जाम में आएगा, 100% ये एग्जाम में आएगा, लिख के ले लेना। और तुम लोग इसी की अगर रील ना बनाए ना तो मेरा नाम बदल देना। 100% एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो। जल्दी से सोचो आंसर क्या आएगा। मैं आपको 21 सेकंड का काउंटडाउन पता है क्यों देता हूं? क्योंकि आप लोग ना लिमिट में आना सीखिए। आप स्पीड, टाइम, एक्यूरेसी का सेंस समझिए। आप लोगों को लगता है कि हम आराम से 6-6 घंटे पढ़ते हैं, घर वाले कहते हैं कि हमारा लड़का बिटिया बहुत पढ़ते हैं, भाई पता नहीं नौकरी क्यों नहीं मिल रही, हमारे पास बैठाइए हम बताएं क्यों नौकरी नहीं मिल रही है। बैल और घोड़े में फ़र्क होता है,
बैलों की तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। और जो थोड़ा स्मार्ट बंदा होगा ना, वो कहेगा देखिए महाराज, मैं उतना करता हूं जितना मतलब प्रैक्टिकल हो। तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है। अगर वो यहां से 23 है, बता दो यहां पर तुमको कोई दिक्कत हो कि मनीष यहां से 23 है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया होगा, अरे मरी तौबा ये क्या कर दिए सर, मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ किया क्या मैंने? तो फिर ये क्यों कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आता? यहां तक बताओ, मनीष लेफ्ट हैंड साइड से 23 है, मनीष लेफ्ट हैंड साइड से 23 है, बस इतना ही तो बनाया मैंने। रमेश मनीष के लेफ्ट हैंड साइड 11वां है, यानी यहां पर अगर वो 11वां है तो यहां पर क्या है, रमेश, ये रमेश है, इसके लेफ्ट हैंड साइड 11 है। अब ये बताओ अगर यहां पर है तो इसका ये लेफ्ट ये राइट होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। यहां पे ये 11वां है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर रमेश, यहां पर ये 11वां है और रमेश की राइट हैंड साइड से रैंक 16 है, रमेश की राइट हैंड साइड से रैंक 16 है, तो अगर मैं रमेश की लेफ्ट हैंड साइड से रैंक पूछूं, अगर देखो रमेश की अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक कितनी है, तो बेटा जी 23 में से अगर मैं 11 घटा दूं, 23 में से 11 घटा दूं तो यहां पर 2 और ये, तो आप ये कहोगे सर रमेश यहां 12वां है, बोलो हाँ। और अगर इसकी बात करें तो ये यहां पर 16 है, तो आप ये अब देखो रमेश अगर यहां पर 12 है, यहां से यहां तक करेंगे ना, तो 23 को 11 में घटाएंगे तो यहां पर इसकी रैंक 12 आ गई है। या तो 16 और 11 जोड़ के सीधे 27 कर दो, मतलब 16 और 11 जोड़ो सीधे 27 आंसर आ गया। लेकिन अगर पूरा प्रैक्टिकल देखोगे तो यहां पर 23 से 11 घटाओगे 12 आएगा और ये यहां पे 16, तो रमेश 2 बार गिना गया, तो t = l + r - 1 कर दो। यहां पे 12 + 16 - 1 यानी 28 - 1 बराबर 27, 28 - 1 बराबर 27, ठीक है ना। या तो ये कर दो। अगर मान लो इतना प्रैक्टिकल तुमको नॉलेज है और इतना सेंसेबल हो और इतना दिमाग इधर उधर नहीं जाता तो 16 में 11 जोड़ दो, सीधे 27 आ जाएगा। लेकिन अगर इतना नहीं समझ पाते हो तो सीधे 23 में 11 घटा दो, रमेश की रैंक आ जाएगी 12 और रमेश की राइट हैंड साइड से 16 दी है, तो एक व्यक्ति की 2 बार की गई है, तो 16 + 12 28 - 1 बराबर 27। सीधी बात, नो बकवास। मेरे कहने का मतलब जानते हो पता क्या होता है? जैसे मान लो एग्जामिनर ये सवाल दिया, मेरा सपना क्या है, जैसे एग्जामिनर ने सवाल दिया तो तुमने हाँ ये सही है, ये मिल गया 2 नंबर। ऐसे मैं चाहता हूं कि इस तरीके से एग्जामिनर 2 नंबर दे दे। मेरे किसी सोचो कितना अच्छा ये सीन लगता है, इससे अच्छी कोई सीनरी है ही नहीं। अब जैसे ये सवाल आया तो मतलब जैसे ये कि सर आपने ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम की इतनी खतरनाक ट्रिक बताई है, इसकी मैंने इतनी खतरनाक ट्रिक बताई है कि अगर जैसे ही ये सवाल आता है तो अगर मतलब कॉपी चेक करने वाला हाल होता ना तो एग्जामिनर ऐसे टिक करके कह देता 2 नंबर फ्री का। ये गलत हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, चाहे मेरे से कोई 1-1 लाख नहीं 2-2 लाख की शर्त लगा ले। सालू अगर मुझे 7 दिन का समय दो तो मैं तुमको एक बार समझा दूंगा। कभी भी देखो सीटिंग अरेंजमेंट एसएससी की तो मैं मान ही नहीं सकता कि एसएससी में आज तक सीजीएल लेवल में भी कोई ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट है जो तुमको ना समझ में आए, मान ही नहीं सकता मैं। अब जैसे देखो इस सवाल में देखो उसने क्या बोला, ऐसा कौन है जो ग्रेजुएट नहीं है, जो ग्रेजुएट है, बाकी क्या पूछा गया तेल लेने, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा कितना है जो ग्रेजुएट नहीं है। आप मुझे बताओ ये जो ग्रेजुएट में आने वाले लोग हैं ये कभी जिंदगी में तुम्हारा आंसर हो सकते हैं? अरे छोड़ो ना अतुल अवस्थी को, क्यों मेरा मानते हो? तुम लोग तो पढ़ने में तेज हो ना, मेरे पास तो केवल टाइम पास करने आते हो, तुम लोग तो पढ़ने में तेज हो। अब ये सोचो अगर जो भी ग्रेजुएट में है, जो भी ग्रेजुएट में है, क्या ग्रेजुएट वाला कभी आंसर हो सकता है? बोले नहीं, ना ये ना ये ना ये ना ये। बताई है इसकी मैंने इतनी खतरनाक ट्रिक बताई है कि अगर जैसे ही ये सवाल आता है तो अगर मतलब कॉपी चेक करने वाला हाल होता ना तो एग्जामिनर ऐसे टिक करके कह देता 2 नंबर फ्री का। ये गलत हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, चाहे मेरे से कोई 1-1 लाख नहीं 2-2 लाख की शर्त लगा ले। सालू अगर मुझे 7 दिन का समय दो तो मैं तुमको एक बार समझा दूंगा। कभी भी देखो सीटिंग अरेंजमेंट एसएससी की तो मैं मान ही नहीं सकता कि एसएससी में आज तक सीजीएल लेवल में भी कोई ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट है जो तुमको ना समझ में आए, मान ही नहीं सकता मैं। अब जैसे देखो इस सवाल में देखो उसने क्या बोला, ऐसा कौन है जो ग्रेजुएट नहीं है, जो ग्रेजुएट है, बाकी क्या पूछा गया तेल लेने, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा कितना है जो ग्रेजुएट नहीं है। आप मुझे बताओ ये जो ग्रेजुएट में आने वाले लोग हैं ये कभी जिंदगी में तुम्हारा आंसर हो सकते हैं? अरे छोड़ो ना अतुल अवस्थी को, क्यों मेरा मानते हो? तुम लोग तो पढ़ने में तेज हो ना, मेरे पास तो केवल टाइम पास करने आते हो, तुम लोग तो पढ़ने में तेज हो।
अब ये सोचो, अगर जो भी ग्रेजुएट में है, जो भी ग्रेजुएट में है, क्या ग्रेजुएट वाला कभी आंसर हो सकता है? बोले नहीं, न ये न ये न ये न ये। उसने बोला ऐसे कितने कार्यरत युवा हैं, कार्यरत युवा यूथ एम्प्लॉयड है, तो ये केवल एम्प्लॉयड है कि नहीं है? ये केवल एम्प्लॉयड है, ये तो यूथ है ही नहीं, और ये केवल यूथ है, ये तो एम्प्लॉयड ही नहीं है। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, तुम बताओ। मुझे नहीं पता आंसर क्या होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारा गलत नहीं होगा। गलत होगा तो मैं कल से मारकर छोड़ दूंगा। मैं मानता हूं तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा गलत हो। तो सारे लोग सीना ठोक के कहो ना बच्चा, एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ सारे लोग पहले, कि तुम लोगों का नोटिफिकेशन आता रहे, खुश रहो। अब जैसे ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन पिक्चर। अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, अगर यदि आप स्वीकार करें तो। ये मैंने आपको बताया था, ये नए टाइप का सवाल है, और मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। जो अपने आप को लगता है कि मैं बहुत बड़ा आर्यभट्ट हूं, सर मेरा गलत नहीं होता, थोड़ा कठिन सवाल कराइए, आप बहुत इजी कराते हैं, इसका आंसर दे के दिखाओ, इसका आंसर दे के सिखाओ। अगर चुनौती स्वीकार है तो मुझे बताओ, आंसर दे के दिखाओ। तुम्हारी आंखें ना निकल आए तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। जो तुम सोच के जवाब दोगे ना, वो इसका आंसर नहीं है। जो तुम सोच के जवाब दोगे वो इसका आंसर नहीं है। अब जैसे मैंने आपसे बोला, देखो हम लोग कैसे गिनते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये है और ये है। ये वाली लाइन कितनी है? 1, ये वाली 2, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई? 2, और इसकी संख्या 1, अच्छा ये भी तो 2, इसकी 4 कर लो, ये 4 हो गई। इसकी बात करें 1 और 2, ये कितना हो गया? ये 2 हो गया। ये कितना है? 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, 10 बिल्कुल सही जवाब है। जिसका गलत हुआ एक बार सॉरी बोलो। आपको पता है ना, क्रॉस लाइन बस 3 ही तरीके की लाइन होती है। अब ये समझ लो। अब मैंने आपसे बोला था ना कि गलत करोगे। जब मैं कुछ लिखता हूं तो उस पर कुछ ना कुछ, जो सुबह 11 बजे आते हैं उनको पता है कि उन्होंने गलत क्या किया है। भाई मैंने आपसे बोला ना, एक तो ये वाली लाइन होगी 1, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4, तो ये वाली 4 लाइन हो गई, ये वाली 4 लाइन हो गई। 4 के बाद अगर इसकी बात करूं तो ये वाली देखो, ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 2 लाइन हो गई। और इसकी बात करूं तो ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4, यानी 4 4 4 8 2 10, 10 ही तो होगी, 10 ही तो होगी। लेकिन जो लोग सुबह 11 बजे वाले हैं ना, वो अपना आंसर नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसका आंसर 10 नहीं होगा, इसका आंसर 14 होगा। प्रॉब्लम बस इसी बात की है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात की है कि इसका आंसर 14 आएगा, तुम चाहे देख लेना। अब आप ये कह सकते हैं सर 1 2 हम आगे मान सकते हैं, लेकिन 14 कैसे आएगा? 14 आंसर आएगा। मैं आपको यही बताने आया हूं। अब आजकल मार्केट में ट्रेंड में है, तो जो सुबह 11 बजे मेरे पास रेलवे में आते वो बच्चे तो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं। पहले देखो, लाइन की जब बात करें तो एक लाइन ये है, 2 लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है, 5वीं लाइन ये है, 6वीं लाइन ये है, 7वीं लाइन ये है, 8वीं लाइन ये है। और सुनो नहीं तो अभी मिस्टेक हो जाएगा। पहले मैं कलर बदल रहा हूं, जरा देखो। पहले इसको क्या करूं, यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक ये वाली लाइन, यहां से लेके यहां तक की लाइन जो है ये 9वीं है। 9 लाइन, कितनी लाइन हो गई थी? मैक्सिमम 8 हो गई थी ना, ये 9 हो गई। 9 के बाद अगर यहां से लेके इस लाइन की बात करें, ये जो कटी हुई है ये वाली, इसकी बात करें तो ये 10 लाइन है। और इसको अपने किसी टीचर को दिखाना, और जिसको लगे अरे सर ये क्या आप बता रहे हैं। और 10 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरी लाइन बड़ी वाली, ये पूरी बड़ी वाली, तो इसकी बात करूं ये वाली 11 हो गई। पहले इसको 2-2 टुकड़े में एक एक गिनेंगे, फिर ये पूरे को गिनेंगे। ये मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि यार ये कैसा सवाल है, और ये सारे बच्चे गलत किए थे, और ये एग्जाम में पूछा गया। ये एक बार अपने टीचर से बोलना कि सर ये मास्टर पागल हो गए हैं क्या, ये सही पढ़ा रहे थे, ये एग्जाम में तुम्हारे पूछा गया सवाल है। मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी बच्चों को बताया ही नहीं। ये 12वीं लाइन है, और जब इसकी बात करी तो ये वाली 13वीं
14वीं लाइन है। मैंने पहली बार ही देखा तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये 13वीं लाइन है। और जब 14वीं लाइन की बात किया तो इसको उसने 14वीं लाइन किया। अब बताओ बच्चा कहां से पढ़े, ये क्वेश्चन दे रखा था। जबकि मैं इसका विरोध करता हूं कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो पूरी सीधी एक लाइन है, लेकिन ये आंसर दे रखा है। ये तुम्हारे प्रैक्टिस सेट का सवाल है, ये तुम्हारे साथ समस्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सुबह का मैंने 11 बजे एक बार कराया था। मैंने कहा सारे बच्चों को कम से कम क्वेश्चन तो दिखा दूं, कम से कम ये तो कहें कि हाँ इस तरीके का सवाल मैंने नहीं देखा, ऐसा तुम्हारे जबान से नहीं निकलना चाहिए। अब जैसे ये सवाल है, तुम चाहे पढ़ने में जितने तेज हो, देखना तुम्हारी जो जिनको लगता है ना कि सर इट्स अ लॉट ऑफ चूरन रीजनिंग, आई डोंट वांट टू लर्न, ऐसे लोग भी आए रे सर मेरा 4 नंबर रीजनिंग में कम हो गया सर। क्यों? क्योंकि होशियार चिड़िया हमेशा गोबर में गिरती है। कई सर इट्स अ लॉट ऑफ इजी, रीजनिंग में मैनेज कर लेता हूँ, यू नो। और जब तुमको सोचो एक ऐसा पेपर है जहाँ ये दोनों सब्जेक्ट इतने आसान है, रीजनिंग सोचो तुम्हारे लिए 40 नंबर फ्री का है, तुमको पहले से आता है, इसमें से कोई एक अलग है, जल्दी से बताओ। हिंदी का 40 नंबर अलग से है, और तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। बस यही चीज अगर कर लेते तो तुम राजा ना हो जाते बेटा। ये देखो 1 2 3, 1 2 3, अरे बाप रे बाप, ये 4। बोले सर यहाँ 1 और 2 है, फिर यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो बोले सर देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमने कहा क्या? यहाँ पर बोले अतुल सर एक तो ये बना है और एक ये बना है, ये एक अलग चीज़ है। ये जो है ना, इसके साथ आप इसको मत जोड़िए, ये चांद है उल्टा, ये चांद है उल्टा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये चांद है उल्टा और ये चांद है उल्टा, ये एक ऐसा चांद है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बना है। अभी ये बोल रहा है अगर ये किसी भी तरीके से अलग करेगा तो पता है यहाँ पे इसने क्या किया है। अब तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सर ऐसा भी होता है। यहाँ पर ये हाफ गोले कितने हैं? 1 2 3, इनकी संख्या कितनी है? 3। इसमें कितनी संख्या है? बोले सर 1 और 2, इसकी संख्या कितनी है? 2, लेकिन इसकी संख्या 1 2 3 4, अर्धगोले की संख्या यहाँ पर कितनी है? 4। यहाँ पर कितनी है? 1 2 3, ये सब प्राइम नंबर आ रहा है, ये सब अर्धगोले की संख्या प्राइम नंबर आ रहा है। यहाँ पर भी 3 आ रहा है, लेकिन केवल एक ही है जो कि इवन नंबर है, बाकी हर जगह अर्धगोले की संख्या प्राइम है। 2 भी तो प्राइम नंबर है, 3 2 3 3 3। अब ये जब गलत होता है ना तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये क्या ही था, 3 2 3 3 3। तो इसको इस तरीके का क्वेश्चन ये होता है कि शाम को 6 बजे सुन लिया तो दिन भर की ग्लानि खत्म हो गई, ये सुन लिया तो दिन भर की ग्लानि खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये बोल रहा है कि बताओ इसमें कौन सा सही घन बन सकता है, ये मुझे बता दो। ये किसी का गलत होगा क्या? ओपन डाइस का ये फॉर्मेट कभी किसी का गलत होगा क्या? सोच के देखो। अब मेरी बात जरा समझना, अगर मैंने तुमसे ये कहा है कि कभी भी ओपन डाइस है, ये क्यों गलत होगा मुझे बताओ। 4 और 6 जहां कहीं भी एक साथ होंगे वो कभी नहीं बन सकता। 4 और 6 कहीं दिख रहा है? तो बोले नहीं सर। अगर मैं कहूं कि 3 और 2 जहां कहीं भी एक साथ होंगे वो कभी नहीं बन सकता, तो बोले सर 3 और 2 कहीं दिख रहा है? बोले नहीं सर। 1 और 5 जहां कहीं भी होंगे वो कभी भी सही से नहीं बन सकता। तो 1 और 5, 1 और 5, तो इस तरीके से तो 1 भी नहीं है सर। बताओ ये क्वेश्चन गलत है कि क्या है? आप लोग बताओ। 4 और 6 एक साथ नहीं होना चाहिए, तो देखो जहां 4 है वहां 6 नहीं, देखो जहां 6 है वहां 4 नहीं, 4 है 6 नहीं, 4 है 6 नहीं। 3 और 2 एक साथ नहीं होना चाहिए, जहां 2 है वहां 3 नहीं, जहां 3 है वहां 2 नहीं। 1 और 5 एक साथ नहीं होना चाहिए, 1 और 5 एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब इसका आंसर होगा ऑल। कौन सा विकल्प सही घन को दर्शाता है? तो बताओ इसमें से सारे के सारे बन सकते हैं बेटा। 1 और 5 एक साथ नहीं होना चाहिए ना बेटा, तो 1 4 3 तो है ही। यानी ये याद रखना, ये सारे के सारे पॉसिबल हैं, ऑल पॉसिबल है। याद रखना ये सारे के सारे। और जानते हो ये क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन गलत नहीं है, ये मत समझ लेना क्वेश्चन गलत है। ये उस ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली थर्ड फोर्थ फर्स्ट या ऑल, इस तरीके का सवाल है, ये याद रखना। वो बाय मिस्टेक उसने टिक कर दिया। सारे के सारे हैं, सारे के सारे हैं। इसमें बताओ कुल कितने वृत्त हैं? इसमें वृत्तों की संख्या कितनी है? अच्छा इसमें सर्कल तुम गिनोगे कैसे? हाथ रख रख के गिनोगे? इसमें सर्कल गिनोगे कैसे? एक बार सर्कल गिन के देखो। देखो तुमको एक चीज दिखाते हैं, इधर आओ।
तुमको एक चीज दिखाते, देखो कभी भी सर्कल काउंट करना हो ना, सर्कल लाइन, कभी भी सर्कल काउंट करना, सर्कल का एक फंडा है, तुम एक बार, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, एक ये हो गया, ये एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। ये गलत नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट हम करेंगे भी नहीं, है कि नहीं। 13 सर्कल है, 13 मतलब बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, आज तो देखो, अब ये याद रखना, तुमको एक बार ऐसा लगेगा कि सर ऐसा भी होता है, और ये एक बात ये मत सोचना कि सर ये पैटर्न याद रखना कि ऐसा भी पैटर्न बनता है, बस ये पैटर्न याद रखना, ये बात याद रखना, ये पैटर्न, ऐसा भी पैटर्न बनता है, ये बात याद रखना, ऐसा भी पैटर्न बनता है। पूछो कैसे? पता है, ये अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझेंगे बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2, 3, 4 क्या लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर 4, ये 4 लिखा है ना, तो अगर 4 में 4 जोड़ोगे तो 4 4 8 है, और ये 8 का स्क्वायर है। ये बता रहा है कि सर यहाँ पे इनको जोड़ लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, और मुझे 5 का क्यूब क्यों करना है कि ये 3 लिखा है, इसलिए 5 25 पंचे 125 है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, और 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर 4 यानी ये पावर बोला, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी यहां पर 625 बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी ये जो लिखा है ये पावर लिखी हुई है, और इसी चीज को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि अरे सर ये वाला तो हमसे हो जाता है। और ये मैं आपसे बार बार कहता हूं, रीजनिंग में फ्री का नंबर मिलता है, बस शाम को सुनना शुरू कर दो। इसकी ट्रिक जानते हो, इस ट्रायंगल काउंटिंग की? इसकी ट्रिक कितने लोग नहीं जानते? एक बार नो सर लिखो। जो लोग इसकी ट्रिक नहीं जानते एक बार नो सर लिखो कि सर मैं इसकी ट्रिक नहीं जानता। हिंदी दिवस के दिन आप लोगों के लिए मैं कुछ लॉन्च कर रहा हूं 14 सितंबर को। क्या हो सकता है पता है किसी को? 14 सितंबर को आप लोगों के लिए कुछ लेकर आ रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जितने लोग महापैक खरीद लिए हैं उनको मैंने आपको बोला ना कि मेरे साथ तुम ऐसा नहीं पाओगे कि 50 रुपए का ये बैच लॉन्च कर दिया और अब एग्जाम आ गया है तो 200 रुपए का ये लॉन्च कर दिया, 100 रुपए का ये लॉन्च कर दिया। मेरे साथ ऐसा देखा है? तो सोचो मैं तुम लोगों को क्या देने वाला हूं इस बार 14 सितंबर को। 14 सितंबर हिंदी दिवस है और एक थंबनेल तुमने देखा होगा, 14 सितंबर को मैं तुम लोगों को कुछ देने वाला हूं। मेरा कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा। मैं एक चीज इसकी पहले ट्रिक समझ लो, जितने बालक मुझे देखते हो मैंने सबसे कहा है, ठीक है ना, तुम लोग जितने भी लोग 1 2 3 हो गया और यहां 1 2 3 हो गया, क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। ये क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। अब 1 2 3 1 2 3 हो गया तो ये क्या हो गया? 3 का क्यूब हो गया। 3 त्रों का 9 त्रिक 27, क्योंकि इधर भी 1 2 3 हो जाएगा ना और इधर भी 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 त्रों का 9 त्रिक 27 क्यूब होगा, 27 ट्रायंगल होगा। तुमको गिनने की भी जरूरत नहीं है, गिनने की भी जरूरत नहीं। कितने लोगों को ये आता है जल्दी से बताओ? 18 तारीख को बर्थडे, उस दिन मैं कुछ अलग अनाउंसमेंट करूंगा। मुझे ये लगता है ना कि तुम लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब सोचो अगर मैं ऐसा करने लगूं कि देखो हर जगह चैनल पे होता है ना कि वैकेंसी आ गई है तो अभी पहले ये परचेस कर ले बच्चे, फिर ये परचेस कर ले। नहीं, जितने लोगों ने Y272 महापैक लगाया है तुम लोगों को इतना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है 14 सितंबर को, जिसका तुम लोग मुझसे इतना मेरे इंस्टाग्राम पे पूछे हो, इतना इंस्टाग्राम पे पूछे हो, इतना मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे पूछे हो कि अतुल सर ये दिन हिंदी दिवस है और इस दिन तुम्हारे लिए कुछ ऐसा मैं लेकर आ रहा हूं कि तुम कहोगे कि सर सच में एसएससी जीडी अब कोई रोक के दिखा दे तो मैं जानूं। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप देखिएगा 18 तारीख को। हाँ ये तो कोइंसिडेंट है। जल्दी से सोचो, तुम जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं आएगा छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। देखो मैं कह दिया मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। भाई मैंने आपको बोला ना, अगर नंबर घट रहा है या नंबर बढ़ रहा है ये सीरीज मुझसे गलत नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे सर स्किप करिए सर मैं नहीं करूंगा, तो फिर क्यों अतुल अवस्थी के पास आए हो? -2 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो -3 है, मैं इसकी बात करूं तो -5 है, 9 5 14 होता है, तो 2 3 5 के बाद स्वाभाविक बात -7 होना चाहिए और 7 2 9 यानी 102 होना चाहिए। इसको देखने वाला गधा ही होगा जो देखेगा। जो दूसरा क्वेश्चन मार्क देखे वो गधा है। बुरा लग जाए मेरी 2 रोटी ज़्यादा खा लिया करो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप लोग बैलों वाली हरकत करोगे तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप मुझे एक बार यस या नो बताओ, दूसरा क्वेश्चन मार्क फर्जी दे रखा है कि नहीं?
दूसरा क्वेश्चन मार्क देने का दूर दूर तक कोई सेंस बनता है, और दूसरा क्वेश्चन मार्क निकालने वाले को अगर मैं बेवकूफ कहता हूं तो एक्सेप्ट करे कि हाँ सर मैंने दूसरा क्यों निकाला, क्योंकि तुम लोग ऑप्शन ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे बैल होता है ना, खेत में ऐसे नाद दो तो चुपचाप ऐसे ऐसे चरता रहेगा, बस क्वेश्चन दिखा दिया तो तुमको जितना दिया है पूरा, अरे पहले ऑप्शन तो देख लो, 102, 101, 100, 700, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा मैं क्यों निकालूंगा। मेरी बात बुरी लगे तो मुझे बता देना, बट मैं बार बार कहता हूं कि उतना करो जितना तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। नहीं समझ में आता मेरे ऊपर छोड़ दो। रघुराज ने घड़ी पहन रखी है, 6 बजे यदि घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में इंगित करेगी? मुझे बता दो, मिनट वाली सुई किधर देखेगी? अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, 6 बजता कैसे है? भाड़ में गई दुनियादारी, 6 ऐसे बजता है, 6 ऐसे बजता है, ये 6 बज रहा है। और वैसे ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ठीक है। जब 6 बजेगी तो एक घंटे वाली सुई यहां पर होगी और मिनट वाली सुई यहां पर होगी। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि अगर 6 बजे घंटे वाली सुई ये पश्चिम हो जाए, ये जो है ये पश्चिम हो जाए, ये यहां पर आ जाए पश्चिम, तो हमने कहा ठीक है, ये पश्चिम यहां आ जाएगा, वेस्ट यहां आ जाएगा, तो ये साउथ यहां चला जाएगा, ईस्ट यहां चला जाएगा और नॉर्थ यहां चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर ये यहां जाएगा तो ये यहां चला जाएगा साउथ, ईस्ट यहां चला आएगा और नॉर्थ यहां चला जाएगा, तो मिनट वाली सुई ईस्ट पे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मिनट वाली सुई ईस्ट पे हो जाएगी कि नहीं? आप जो कहे मैंने वही तो किया कि भैया वेस्ट जो है यहां पर आ गया, अगर वेस्ट यहां आ गया तो साउथ यहां चला जाएगा, और साउथ यहां चला गया तो ईस्ट यहां चला जाएगा, ईस्ट यहां चला गया तो नॉर्थ यहां चला जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है मिनट ईस्ट पे आ जाएगा। ये ईस्ट अगर यहां पे चला जाएगा तो यहां पर ये ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट विल बी द राइट आंसर। गलत हो जाए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे बेटा उसी दिन से। जैसे ये सवाल है, अब ये गलत क्यों नहीं होगा? जैसे इसके बारे में अगर तुम टाइम वेस्ट करो, ये 9 का स्क्वायर ये 9 का क्यूब है, तो 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब होगा, इसमें मैं टाइम क्यों वेस्ट कराऊंगा तुम्हारा? इसमें टाइम क्यों वेस्ट कराऊंगा? जो आसान है वो आसान है, लेकिन हाँ इसको मैं जरूर कह सकता हूं कि आप नहीं करोगे। मैं इसमें गारंटी के साथ कह सकता हूं आप नहीं कर पाओगे। अब माना करो, कुछ हमारा भी अनुभव है तुम्हारे साथ रहते थोड़ा बहुत तो अनुभव हमको भी हो गया है। नहीं कर पाओगे, कह दिया ना गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि हमको पता है ना तुम कहां तक सोच सकते हो, तुम्हारी सोच का अंदाजा हमको है, हमको पता है तुम कहां तक सोच सकते हो। अब देखो तुम्हारा दिमाग हम बताते कहां तक सोचोगे। मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। अच्छा एक बात मुझे बताना कि अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि आप यहां पर देखोगे आंसर क्या आएगा? बोले हाँ सर। अगर 1, 4 और 2 है, 1, 4, 2 है, 1, 4, 2 का मतलब है कि 1, 4, 2 तीसरा मत देखो और पांचवा मत देखो। पटना, विश्व और एशिया, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे छोटा पहले आएगा पटना, और अगर पटना पहले आएगा तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। और 2 के बाद अगर 3 है तो 2 के बाद 3 मैं देखूंगा क्यों? मैं खुद से नहीं करूंगा, इतना मेरे पास दिमाग नहीं है ना, इतना मैं खाली बैठा हूं कि मैं खुद से करूं। वो काहे लिए? मुंह दिखाने के लिए थोड़ी ना दिया है। 2 और 3 है तो पटना के बाद बिहार है। बिहार कहां है? बिहार भारत में है, यानी 5वां होना चाहिए। गलत हो जाए तो कल से मत आना मेरी क्लास में। चौथा मतलब बोल दिया तो चौथा ही होगा, डैम श्योर चौथा होगा, ये गलत नहीं हो सकता, असंभव है। चलो अब एक बात मुझे बताना, जैसे ये सवाल है, मैंने आपसे पूछा साइंस को ये लिखेगा, तो ये बताओ कि जैनी को कैसे लिखेगा। तुम कितनी जल्दी इसका जवाब दे सकते हो ऑप्शन हटा के? अगर एग्जामिनर को ये ना पता होता ना कि तुम लोग ऐसे सॉल्व करते हो, मैंने उस दिन कसम खा के बोला था ना कि मैं भगवान कसम क्वेश्चन के साथ मैनिपुलेशन नहीं करता। एग्जामिनर को पता है कि तुम ऑप्शन हटाते हो, इसी वजह से देखो उसका दिमाग आई 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 सेम किया है, देखो एच 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 सेम किया है, ये देखो आर आर देखो सेम किया है, जे जे आई ये देखो सेम किया है ना। उसको पता है कि तुम ऑप्शन हटा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एग्जामिनर को पता है तुम क्वेश्चन हटा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन हटा के सॉल्व नहीं करते तो ये याद रखना तुम अपने लिए गड्ढा खोदते हो। भाई देखो, अगर मैंने तुमसे बोला, एक प्रैक्टिकल सी बात है, 19 के बाद 20 है यानी +1 है, सी के बाद ये मतलब 3 2 5 है, 9 3 12 है, 5 4 9 है यानी +1 +2 +3, तो +1 +2 +3 +4, तो 4 में यहां पे +4 जोड़ोगे 5 4 9 आई आना चाहिए, अंत में आई आना चाहिए, तो यहां पर भी जे है, यहां पर भी जे है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। और यहां पर 14 3 कितना होता है? 17 यानी क्यू होना चाहिए, क्यू होना चाहिए मतलब ये नहीं होगा। अब गलत हो जाए तो मुझे बताओ, मैं चारों अल्फाबेट करूंगा ही नहीं, इतनी फुर्सत थोड़ी ना है।
मैं इसीलिए आपसे कहता हूं जल्दी से पहले सेशन को लाइक करो और अटेंडेंस लगाओ, जल्दी से सेशन लाइक करो और अटेंडेंस लगाओ, फटाक से अटेंडेंस लगाओ जल्दी से। चलो अब याद रखना, जितने लोग हो, उंगली, नाखून और उपत्वचा, ये आपका HW है। आज मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा और ये इसका आंसर क्या होगा। और आज तुम्हारे सुपर 9000 की पहली क्लास थी, मुझे बताओ कैसा लगा। सुपर 9000 में जो लोग Y272, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको 14 सितंबर को आप लोगों के लिए कुछ लॉन्च कर रहा हूं। अब समझ में आया कि अगर तुमने एक बार Y272 लगा के परचेस कर लिया महापैक, तो तुमको किसी बैच को खरीदने की जरूरत नहीं होती है। बोलो मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि बेटा 899 लगा के एक बार महापैक ले लो। अब देखो सुपर 9000 सबको दिख गया ना, बीच में ये था कि हम किसको लें किसको ना लें। तो अब ये हो गया कि जब तुम लोग क्लास करोगे तो तुमको 4 लोग ऑडिट करेंगे, 4 लोग तुमको ऑडिट करेंगे, जिसमें से हर एक बच्चा, कुछ लोग होते हैं ना कि महापैक लेते हैं तो कोई भी मैसेज कर देते हैं,